सो हेलो एवरीवन। हम जो लास्ट टाइम पे जो हमने टॉपिक कवर किए थे वो नंबर सिस्टम के थे सारे। मैंने बस वहाँ पे आपको एक टॉपिक लीव कर दिया था कि एक टेबल थी जिसमें आपको कुछ रिलेशंस दिखाने थे कि जो कोड्स होते हैं लाइक BCD, बाइनरी, एक्सेस 3 और ग्रे कोड का कन्वर्जन अभी हमने सीखा नहीं है। जस्ट मैंने राइट डाउन किया है कि कुछ मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दिखाना चाहता हूँ इन कोड्स की। तो अभी हम क्या है कि स्टार्ट हम इससे करेंगे, देन फिर हम आज क्या सीखेंगे, BCD एडिशन सीखने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको लॉजिक गेट्स का थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, देन फिर हम ग्रे कोड कन्वर्जन देखेंगे कैसे किया जाता है। उससे पहले जस्ट लुक एट दिस टेबल। इस टेबल पर आप देखिए कि मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है। ये आपके 0 से लेके 15 तक के डेसिमल नंबर हैं। अब क्या है कि 0 से 15 तक मुझे पता है ये अनसाइंड नंबर हैं, तो मैं इन्हें 4 बिट से रिप्रेजेंट करूँगा। तो यहाँ पे हमारा जो मेनली फोकस है वो 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में है, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है, ये जो लिस्ट है लाइक कॉलम है, ये इन नंबर्स का बाइनरी इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये इन नंबर्स का क्या है, बाइनरी इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये इन नंबर्स का BCD इक्विवेलेंट है। BCD इक्विवेलेंट कैसा, लाइक 0, मैंने बोला था 0 से 9 तक के जो BCD इक्विवेलेंट होते हैं दैट इज इक्वल टू बाइनरी इक्विवेलेंट। हमें BCD अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो हम 4 बिट नंबर मतलब 4 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिविजुअल नंबर को। तो जब 10 आता है, लुक एट हियर, अगर 10 आता है यहाँ पे, तो मैं इसका BCD इक्विवेलेंट क्या लिखूंगा, वो चले जाएगा आपका 8 बिट में। 0 को 4 टाइम्स 0 एंड 1 को 0 0 0 0 1, तो वो उसका 4 बिट में रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने x क्या है, ये डोंट केयर है। अभी मैं इसे डोंट केयर लिख रहा हूँ, लेकिन इसकी मैं सिग्निफिकेंस जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि डोंट केयर का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इन डेसिमल के इक्विवेलेंट BCD कोड क्या हो गए। अब हमने एक्सेस 3 कोड क्या बताया था, जो BCD कोड है उसमें हम +3 ऐड कर देते हैं, ठीक है। +3 ऐड कर देते हैं, तो 0 का 3 हो गया, 1 का क्या हो गया 4, 2 का क्या हो गया 5, 3 का क्या हो गया 6, 4 का क्या हो गया 7, देन 5 का क्या हो गया 8, 6 का क्या हो गया 9, 7 का क्या हो गया 10, 8 का क्या हो गया 11, देन 9 का क्या हो गया 12। अब क्योंकि 10 रिप्रेजेंट BCD कोड में ही नहीं हो रहा, तो वो एक्सेस 3 में भी नहीं होगा। तो ये भी क्या है, डोंट केयर, ठीक है। ये भी डोंट केयर है। किसी ने मेरे से वो एक लेक्चर में एक रिक्वेस्ट करी थी कि सर थोड़ा सा टाइम देना नोट करने का, तो आज मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे दूंगा चीज़ों को नोट करने का, तो वरी मत करिएगा इस चीज़ को लेके। अब क्या है कि अभी मैंने आपको ग्रे कोड कन्वर्जन नहीं बता रखा है कि बाइनरी से हम ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अभी हम उसे लीव कर देते हैं कि कैसे कन्वर्ट किया। जस्ट आप ये समझ लीजिए कि 0 का जो ग्रे कोड है ये है, और 1 का ऐसा है, 2 का ऐसा है। अभी कैसे आया ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। मैंने बस एक लिस्ट एक प्रिपेयर कर रखी है, एक कॉलम प्रिपेयर कर रखा है, बस आप उसको एज इट इज देखिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे कुछ डेसिमल नंबर थे 4 बिट के, जिन्हें मैं 4 बिट से रिप्रेजेंट कर सकता था। उसके मैंने बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिए, उसके मैंने BCD इक्विवेलेंट लिख दिया, उसका मैंने एक्सेस 3 इक्विवेलेंट लिख दिया, और ग्रे कोड इक्विवेलेंट लिख दिया। अब क्या है, अब थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग जो थिंग्स हैं जो मैं आपका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। तो क्या है, आप ये देखिए, जो एक्सेस 3 0 का है, मतलब 0 का जो एक्सेस 3 रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है 0 0 1 1, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम आते हैं 9 का एक्सेस 3 रिप्रेजेंटेशन क्या है 1 1 0 0, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो 0 का जो एक्सेस 3 रिप्रेजेंटेशन है, अगर मैं उसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ या इन्वर्ट करता हूँ तो क्या आएगा, तो 1 1 0 0 आएगा, ठीक है। ये नॉट गेट का सिंबल है जो मैंने बनाया है, सॉरी उल्टा बना दिया। कैसा ही बना दो, दोनों तरफ से चल जाएगा क्योंकि एक दूसरे का इन्वर्जन है। तो ये नॉट गेट का सिंबल मैं लगा रहा हूँ कि मतलब मैं ये सिग्निफिकेंस है इस चीज़ का कि ये जो 0 का जो एक्सेस 3 कॉम्प्लीमेंट था, एक्सेस 3 रिप्रेजेंटेशन था, वो
9 के x3 रिप्रेजेंटेशन का कॉम्प्लीमेंट था। सेम अगर मैं इसको देखूं, जो 1 का x3 रिप्रेजेंटेशन है और जो 8 का है, लुक एट हियर, इनमें क्या रिलेशन है, ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। 0 1 0 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 0 1 1। अब अगर मैं ऐसे ही सेम देखूं 3 का, 2 का और 7 का, तो ये भी देखिए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब मैं 3 और 6 का देखता हूँ तो ये भी कॉम्प्लीमेंट है, और मैं अगर इसका देखता हूँ लाइक 4 एंड 5, ठीक है, तो ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जो एक्सेस 3 कोड होते हैं वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, ये एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लाइक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड कौन से होते हैं, या फिर इसको आप, एक और मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं बहुत इजीली, बहुत ही आराम से हल्के हल्के बोल रहा हूँ। अगर मुझे एक्सेस 3 कोड निकालना है किसी भी बाइनरी नंबर का, ठीक है, तो मैं उसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर लिखता हूँ, ठीक है। देन उसका अगर मैं 9th कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, ठीक है, और उसका एक्सेस 3 कोड लिखता हूँ, तो जो प्रीवियस एक्सेस 3 कोड था और जो मैं नया एक्सेस 3 कोड फाइंड कर रहा हूँ वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। एक बार मैं फिर इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट बोल रहा हूँ कि लाइक यहाँ पे आप देखो, ये 0 का एक्सेस 3 कोड क्या था, 0 0 1 1। अब 0 का 9th कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 9, ठीक है। इसका एक्सेस 3 कोड क्या है, 1 1 0 0, और ये क्या है, आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो यही मैं स्टेटमेंट को बता रहा हूं कि अगर मैं किसी डेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट लिखता हूं, ठीक है, और उस डेसिमल नंबर के 9th कॉम्प्लीमेंट का एक्सेस 3 कोड इक्विवेलेंट लिखता हूं, तो वो जो दो आपस में एक्सेस 3 कोड होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। फिर एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि अगर मैं किसी भी डेसिमल नंबर का, ठीक है, एक्सेस 3 कोड रिप्रेजेंटेशन लिखता हूं, ठीक है, और उस नंबर के 9th कॉम्प्लीमेंट का एक्सेस 3 कोड रिप्रेजेंटेशन लिखता हूं, तो जो एक्सेस 3 कोड रिप्रेजेंटेशन इन दोनों से मिलेंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को इस टेबल से क्लियर कट हो गया होगा। अब क्या है कि अब हम आते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आई, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। दूसरी बात, जो बीसीडी कोड है, बीसीडी कोड एक वेटेड कोड होता है। वेटेड कोड का मतलब क्या है, लाइक इसका जो वेट है वो 0 है, इसका वेट क्या है 1, इसका वेट क्या है 2, इसका वेट क्या है 4, और इसका वेट क्या है 8, इसलिए इसको 8 4 2 1 कोड भी कहते हैं, ठीक है। 1 2 4 8 का क्या सिग्निफिकेंस हुआ, लाइक वही पोजिशनल वैल्यू। अगर मैं इसको बाइनरी की पोजिशन वैल्यू क्या देखूंगा, तो इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 0, इसकी क्या होगी 2 की पावर 1, इसकी क्या होगी 2 की पावर 2, इसकी क्या होगी 2 की पावर 3। तो अगर मैं देखूं बीसीडी कोड्स का, ये क्या आएगा 1, ये क्या आएगा 2, ये क्या आएगा 4, ये क्या आएगा 8, ठीक है। तो ये एक वेटेड कोड है, ठीक है। आप मतलब निकाल सकते हैं कि इससे कौन सा हमारा, मतलब हमने किसका इक्विवेलेंट निकाल रखा है, मतलब वो हम वेट के हिसाब से निकाल सकते हैं। हर डिजिट का मतलब हर एक बिट का एक अपना वेट है। बट अगर एक्सेस 3 की बात करूं, ये नॉन वेटेड है, ठीक है। ग्रे कोड भी नॉन वेटेड है, और बाइनरी तो ऑब्वियसली वेटेड तो है ही, ठीक है, सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो भी बीसीडी कोड है वो वेटेड है, और एक्सेस और ग्रे कोड नॉन वेटेड है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आपको पता लग गई। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि ये हमारा एक्सेस 3 कोड क्या होता है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। सेकंड चीज हमें क्या पता लग गई कि जो बीसीडी और बीसीडी कोड है वो हमारा वेटेड कोड है, एक्सेस 3 और ग्रे कोड हमारे नॉन वेटेड कोड है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो ग्रे कोड के एक्सपेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप इस टेबल को ध्यान से देखिए, आई थिंक सबको क्लियर होगा। अभी मैं इसके ये कैसे आया इस चीज़ पे मैं ज़्यादा नहीं फोकस कर रहा हूँ, ये हम आगे देख लेंगे ये कैसे आए हैं। अब आप देखो कि यहाँ से यहाँ जाने में, 0 से 1 जाने में ग्रे कोड में कितने बिट का चेंज हुआ, लाइक आपकी कितनी बिट चेंज हुई है, तो सिंगल बिट चेंज हुई है। सिंगल बिट कैसे चेंज हुई है, देखो 0 0 0 सेम है, 0 से 1 एक ही कॉम्प्लीमेंट हुआ तो सिंगल बिट चेंज हुई।
अब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो ये दो जीरो सेम है, 0 से 1 हुआ, 1 से 1 हुआ, तब भी क्या हुई, सिंगल बिट चेंज हुई। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ, तब भी क्या हुआ, ये 3 देखो सेम है, ये 1 से 0 कन्वर्ट हुआ, सिंगल बिट। यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो ये सेम है, इधर के 2 सेम है, 0 से ये 1 चेंज हुआ, तो यहाँ भी सिंगल बिट चेंज हुई है, एंड सो ऑन। अगर आप इसे नीचे तक देखोगे तो आप हमेशा देखोगे कि कंजिक्यूटिव जो आपके डिजिट्स हैं, अगर मैं उसका ग्रे कोड ले रहा हूँ, या कंजिक्यूटिव जो आपके डेसिमल नंबर है उसका मैं ग्रे कोड ले रहा हूँ, मतलब लाइक मैं कह सकता हूँ सक्सेसिव नंबर का अगर मैं ग्रे कोड ले रहा हूँ, तो क्या है कि उसमें सिर्फ 1 बिट कॉम्प्लीमेंट हो रखी है, बाकी सारी बिट सेम है। तो ये भी एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रे कोड में जो आपके सक्सेसिव डिजिट्स का अगर हम ग्रे कोड लेते हैं, ठीक है, या कंजिक्यूटिव कह लो, कुछ भी कह लो, उसका जब मैं ग्रे कोड निकालता हूं तो सिर्फ दोनों के जो ग्रे कोड आते हैं उनमें सिर्फ एक बिट डिफर करती है। लाइक एक बिट में ही आपका डिफरेंस होगा, बाकी 3 बिट सेम रहेंगी। मतलब 3 बिट, अब ये जरूरी नहीं है कि वो कौन सी बिट सेम रहेंगी, ऐसा नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि 3 बिट कोई भी हो सकती हो, वो सेम रहेंगी और एक बिट चेंज होगी। जैसे हम देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लाइक लास्ट ही बिट चेंज हो रही है या सेकंड लास्ट बिट चेंज हो रही है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। कोई भी बिट चेंज होगी, बट एक ही बिट चेंज होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ग्रे कोड का भी आता है, इसको आप नोट कर सकते हो। तो ये मेरा टेबल दिखाने का आपको क्या मकसद था, सबसे पहले इन कोड्स की आपको प्रॉपर्टी पता चल जाए कि वेटेड नॉन वेटेड क्या है, थोड़ा आपको कन्वर्जन पता चल जाए कि कैसे होता है। ग्रे पे मैं नहीं जा रहा हूं अभी, क्योंकि ग्रे जब हम लॉजिक गेट्स पढ़ लेंगे उसके बाद निकालेंगे ग्रे कोड कैसे कन्वर्जन करते हैं। मेरा मेन मकसद यहाँ पे क्या था, इसको बताना कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, इसको बताना कि सिंगल बिट कन्वर्जन, सिंगल बिट जो आपका सिंगल बिट चेंजेस आ रहे हैं ग्रे कोड में वो क्या होते हैं। तो होपफुली इस टेबल से सबको क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहते हैं तो आप ये चीज़ कुछ भी नोट डाउन कर सकते हैं। आप डेसिमल लिखिए, उसका बाइनरी, BCD, एक्सेस3, ग्रे कोड कन्वर्जन मैं आपको अभी सिखा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि ये इस टेबल के बारे में पता लग जाएगा कि कैसे आई है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से कोई भी लिख लेता हूँ, लाइक 2 नंबर का, यहां लिख ले रहा हूं मैं, कि जो 0100 है इसका ग्रे कोड क्या आया, इसका ग्रे कोड है 0110। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं कोई और लिख लेता हूं, लाइक 1011, इसका ग्रे कोड क्या आया, 1110। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने लिख लिए। ये मैं आपको तब क्रॉस चेक करवाऊंगा कि जब मैं ग्रे कोड कन्वर्जन कराऊंगा, इसको मैंने इसलिए साइट्स में लिख दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं। अब ऐसा है, हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं BCD एडिशन। वैसे अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो BCD एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बस कवर करवा दे रहा हूं, लाइक कि आपको अब जब मैं पढ़ा ही रहा हूं तो पूरा नॉलेज देता हूं सब्जेक्ट का, कुछ चीज़ छोड़ना नहीं चाह रहा। तो मैं आपको बस BCD एडिशन का एक आइडिया बता दे रहा हूँ कि कैसे किया जाता है। ठीक है, ताकि आपको मतलब ऐसा ना लगे कि कुछ हमने छोड़ रखा है। हम कुछ नहीं छोड़ने वाले, हम सब करेंगे। तो BCD एडिशन की अगर मैं बात करूं, अभी मैंने वो रिजल्ट हटा दिए, सॉरी फॉर दैट, फिर से लिख लूँगा या आगे चलो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या ऐड करना है, 76 और 94। ठीक है, ये मुझे BCD नंबर में ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं इसे डेसिमल में ऐड कर लेता हूँ। तो ये कितना आएगा, 170 आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या है कि इस एडिशन को परफॉर्म करना है BCD में। तो BCD में मैं कैसे फॉर्म, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 76 का BCD कोड क्या होगा। तो मैंने क्या, इंडिविजुअल को 4 बिट में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो 6 का क्या होगा, 0110।
7 का क्या होगा 0 1 1 1, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं इसमें, सबको पता है। फिर मैं 94 का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, ठीक है। 4 का क्या होगा 0 1 0 0, 9 का क्या होगा 1 0 0 1। अब इसमें किसी को आई थिंक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनका एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ। एडिशन कैसे करेंगे, ठीक है, देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। ये मुझे ऐड करना है। तो जैसे हम सिंपल बाइनरी एडिशन करते थे, अभी हम सबसे फर्स्ट स्टेप में हम इसका सिंपल एक बाइनरी एडिशन परफॉर्म करेंगे। ये आएगा 0, ये आएगा 1 1 0, यहाँ 1 कैरी आएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ आएगा 1 1 कैरी जाएगा, तो यहाँ आ गया 1 1 0 0, ठीक है। नेक्स्ट में अगर देखते हैं तो क्या आएगा 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0, और यहाँ से एक कैरी गया, ये आ गया 1, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया। ये सिंपल मैंने क्या किया है, बाइनरी एडिशन किया है। ये तो इसमें तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसमें क्या है 1 1 0, देन 1 इधर आ गया 1 1 0, देन 1 इधर आ गया 1 1 0, देन 1 1 0, ये कैरी आ गया, एक 1 आएगा यहाँ पे। आप इसे एडिशन परफॉर्म करोगे, सिंपल मैंने नॉर्मल एडिशन परफॉर्म किया है, वो 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे पता है कि मेरे BCD वैलिड BCD कोड कहाँ से कहाँ तक होते हैं। मेरे वैलिड BCD कोड होते हैं लाइक 0 से लेके कहाँ तक के 9 तक के। 9 के ऊपर मेरा वैलिड BCD कोड नहीं होता। तो ये इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 12 आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, वो क्या बोलता है कि अगर मेरा वैलिड BCD कोड नहीं है तो मैं उसमें +6 ऐड करूंगा। ध्यान देना +6, ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में भी पूछ सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हम BCD एडिशन में अगर हमारा वैलिड BCD कोड नहीं आता तो हम इसमें क्या ऐड करते हैं। तो क्या ऐड करते हैं, +6 ऐड करते हैं। तो मैंने इसमें +6 ऐड कर दिया, ठीक है। +6 ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू क्या हुई 0 1 +1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक कैरी आया। कैरी का हमेशा ध्यान रखेंगे, इस एडिशन में हमेशा कैरी का ध्यान रखा जाएगा। वो कैरी यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है, होगा। अब लेकिन एक और चीज मैं यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे मैं देख तो रहा हूँ 0 0 0 0 आया है, बट एक कैरी भी आया था। अगर ये कैरी नहीं आता, इस कैरी को नहीं लिखता, तो ये भी क्या है, ये एक्चुअल में आपको दिख तो रहा है कि ये 9 से कम है, दिख रहा है कि ये 0 9 से कम है, बट क्या है, क्योंकि कैरी आया है, ठीक है, कैरी आया है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका भी जो मैग्नीट्यूड था वो 9 से ज़्यादा था। अब क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी 9 से ज़्यादा था, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैंने एक स्टेटमेंट पास किया था कि अगर मेरा कोई भी डिजिट का लाइक मैग्नीट्यूड 9 से ज़्यादा आता है तो मैं वो मेरा वैलिड BCD कोड नहीं होता है, मैं क्या करता हूँ 6 ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे भी मेरा दिख रहा है वैलिड BCD है, बट है नहीं, क्योंकि क्या है, कैरी आया है। कैरी आया तो मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा 6 ऐड करूँगा। तो मैंने अल्टीमेटली कितना ऐड किया इस यूनिट पे, इस डिजिट इस 4 बिट के कॉम्बिनेशन में। एक तो इसका यहाँ से जो कैरी आउट आया था वो ऐड किया, ठीक है। फिर क्या हुआ 6 ऐड किया। अब देखना, अब मैं पूरा एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ठीक है। ये एज इट इज मैं लिख दूंगा 1, ठीक है। अब मैं अगर इसका इक्विवेलेंट बाइनरी मतलब डेसिमल निकालता हूँ तो इसका 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 7, और इसका क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे आपका 94 का जो इक्विवेलेंट है, सॉरी यहाँ पे मेरी से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। फिर मैं 0 1 0 1 1 0, फिर ये आएगा 0 1 1 0, देन यहाँ पे 1 आया 1 1 0 1 1, फिर 1 1 0 कैरी 1, ठीक है। 0 1 1 1, सॉरी यहाँ 1 1 0 आएगा, देन यहाँ 1 आएगा, ठीक है। 1 0 1 0, यहाँ पे मैंने क्या हुआ, इसको मैंने फिर ऐड किया 0 1 1 0 1 1 0, देन 1 1 0, तो यहाँ पे मैं क्या आएगा 0 0 0 का इक्विवेलेंट 0। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मेरी थोड़ी सी मिस्टेक होगी कि मैंने इसका 0 1 0 0 क्या लिख दिया था 0 1। तो इसको इग्नोर करते हुए हम ये देख रहे हैं कि 0 1 0 0 को जब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है 1 0 1 0, ठीक है।
अब क्योंकि ये मेरा वैलिड बीसीडी कोड नहीं है, सबको पता है, तो अब मैंने इसको क्या 0110 से जो मैं ऐड कर दिया, +6 ऐड किया, +6 ऐड किया, तो ये तो मेरा क्या आ गया 0000, जो कैरी आया था वो मैंने यहाँ ट्रांसफर किया। अब ऐसा है कि इसको मैंने ऐड किया तो मुझे दिख रहा है कि वैलिड बीसीडी है, पर क्योंकि कैरी आया है तो ये वैलिड बीसीडी नहीं है, तो यहाँ भी मैंने क्या ऐड किया, 6 ऐड किया और इसका एक कैरी ऐड किया, तो अल्टीमेटली 6 + 1 मैं 7 ऐड कर रहा हूँ, तो 7 आ गया क्योंकि ये 0 है, तो 170। अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो 170, फाइन, मेरा आंसर करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा बीसीडी एडिशन। अब क्या है, मैं कह रहा हूँ कि बीसीडी एडिशन के क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे जाते हैं। अगर मान लिया आपसे सिंपल बीसीडी एडिशन का मेरे से पूछ दिया कि इसका बीसीडी एडिशन करो, ये मुझे दे दिया, तो मैं फिर बाइनरी एडिशन, मैं सिंपल डेसिमल एडिशन करके भी मैं आंसर टिक कर सकता हूँ। तो बीसीडी एडिशन इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट हाँ आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि ये कितना ऐड करते हैं, या मुझे मान लिया लाइक क्वेश्चन ये दिया है कि ये आपके पास नंबर है, मुझे इसका बीसीडी एडिशन परफॉर्म करना है। अब मैं नहीं चाहता इसको करना, मैं सिंपल क्या करूंगा, ये किसके इक्विवेलेंट है, 7 के इक्विवेलेंट है, ये किसके इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट, 6 के इक्विवेलेंट है, ये किसके इक्विवेलेंट है, 9 के इक्विवेलेंट है, ये किसके इक्विवेलेंट है, 4 के इक्विवेलेंट है। मैंने इसको क्या है डेसिमल में ऐड कर लिया, 6 4 10 70, 170 आ गया। 170 का मुझे क्या लिखना है, बीसीडी इक्विवेलेंट। तो मैंने क्या था, हर एक डिजिट को 4 बिट के बाइनरी नंबर में तोड़ दो, तो 0 को मैंने क्या लिख दिया 0000, 7 को क्या लिख दिया मैंने 0111 और 1 को क्या लिख दिया 0001। अब मैं देख रहा हूँ कि सेम ही आ रहा है मेरा आंसर। तो मेरा ये कहने का मतलब ये कि एग्जामिनर कभी भी आपसे बीसीडी एडिशन अगर पूछता है तो आपके पास वेरियस मेथड है उसे सॉल्व करने के। आप डेसिमल में ऐड कर सकते हो, आप बीसीडी एडिशन भी कर सकते हो, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि आप कितना ऐड करते हो। अब इसको हम क्यों ऐड करते हैं, उसका रीज़न क्या है कि मुझे पता है कि मेरे जो बीसीडी नंबर है वो 0 से 9 तक के इनवैलिड रहते हैं, 0 से 9 तक के वैलिड है। अब मैं मान लिया 10 अगर मेरे पास आता है, ठीक है, तो 10 को मैं फिर से अगर मुझे 0 के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि इसका बेस क्या मैंने कहा 15 तक है, ठीक है, 9 तक तो ठीक है, 9 तक अगर मैं 10 को फिर से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, तो 10 किसके इक्विवेलेंट होगा, 0 के इक्विवेलेंट, मतलब 10 फिर से 0 में स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, 10 मेरा किसके इक्विवेलेंट होता है, अगर मेरे पास 10 आता है तो मैं इसको फिर से क्या कर रहे हैं 4 बिट के कॉम्बिनेशन में तोड़ सकता हूँ, तो इधर 0000 आ सकता है, इधर क्या आ सकता है 0001, ठीक है। तो लाइक 9 तक तो ठीक है वैलिड है, पर 10 को क्या है मैंने फिर 10 का बीसीडी कोड ये हो गया। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं 1010 में क्या जोड़ रहा हूँ कि ये आएगा, वो क्या आ रहा है 6। जब मैं 6 जोड़ता हूँ तो ये क्या है, तो ये 000 हो जाता है, फिर एक कैरी आता है, ये हो जाता है। तो ये 6 जोड़ने का सिग्निफिकेंस यहाँ से आया है। चलो ठीक है, आपको इसमें मतलब फोकस नहीं करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये एडिशन। अब मैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि बीसीडी एडिशन कैसे करते हैं। अब मैं इसका एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ले लेता हूँ जिसमें कई सारे कैरी आ रहे होंगे और उसको ऐड करके दिखाता हूँ। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये मैंने आपको समझने के लिए बोल दिया। इसमें आपका कोई कन्फ्यूजन किसी भी प्रकार का अगर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई थिंक कि नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको परफॉर्म नहीं करता तो मैं इसको परफॉर्म कर लूँगा, तो मेरे लिए सब कुछ सही है, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ। चलिए फिर अब मैं आगे हम एक कॉम्प्लेक्स एडिशन की तरफ बढ़ते हैं। उसने बोला कि 579 प्लस 987, मुझे इसे बीसीडी में परफॉर्म करो इस एडिशन को, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं, फिर लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे था 579, मैंने क्या किया, पहले मैं बीसीडी परफॉर्म करूँगा, वो बात सही है, पर पहले मैं क्या करूँगा, इसका मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि बीसीडी इक्विवेलेंट होगा क्या। तो मैंने क्या इंडिविजुअल डिजिट का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख दिया, ठीक है। 579 का मेरा क्या आ गया बीसीडी कोड, ये आ गया। अब फिर अगला चीज़ क्या आई, 987, इसका क्या आया, ठीक है। 987 का मेरा क्या आ गया बीसीडी एडिशन, ये आ गया। 9 को मैंने सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, 8 को 1000, 7 को 0111, ठीक है। अब मुझे क्या है, मुझे इन तीनों को ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है। तो अब मैं कहाँ क्या करूँगा, मैं इनको अलग लिख रहा हूँ, इसको मिटाऊंगा क्योंकि ये एडिशन थोड़ा लंबा जाने वाला है, तो मुझे प्रॉपर स्पेस चाहिए, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया
ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ये आपको पता है, ये आपको पता लग गया होगा क्या कन्वर्ट किया, सिंपल कन्वर्जन है। तो मेरा अल्टीमेटली इसका BCD इक्विवेलेंट ये आ गया, इसका ये आ गया, ठीक है। अब मुझे इनको ऐड करना है, एलिमेंट नोट डाउन किया। अब क्या है, मैं इसे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने 9 में 7 जोड़ा, तो मेरा कितना आएगा, 1 1 1 0, ठीक है। यहाँ पे 1 आया कैरी, 1 1 1 0, यहाँ पे 1 आया कैरी, 1 1 1 0, यहाँ पे 1 आया कैरी, 1 1 1 0। एक मेरा यहाँ से कैरी आउट आया, जो मैंने यहाँ पे +1 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या है, इन दोनों को ऐड किया इसके साथ ऐड कर रहा हूँ मैं। तो ये एक 1 ये और एक ये 1 ये, 1 1 1 0, ठीक है। कैरी आया 1 1 1 1 0, कैरी आया 1 1 1 1 0, कैरी आया 1 1 1 1 0, ये आ गया। एक कैरी अब यहाँ पे आ गया मेरा, ठीक है। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 1 + 1 + 1 3 आ गया, 3 का क्या है 1 1 1 यहाँ पे आ गया, एक जो कैरी था वो 1 यहाँ आ गया, 1 0 0 1 आ गया, 1 0 1 आ गया, 1 0 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। अभी मैंने इसमें 6 ऐड किया ही नहीं है, ठीक है। अब आप ये देखो, क्या देखो कि ये जो है, ठीक है, ये क्या वैलिड BCD कोड आया था, नहीं आया था, क्योंकि क्या है, दिख रहा है 0 है, पर कैरी भी मेरा एक आया था, तो ये वैलिड BCD कोड नहीं था। तो मैंने इसमें क्या किया, 0 1 1 0 ऐड कर दिया, तो ये क्या आ गया 0 1 1 0, ठीक है, ये आ गया। अब क्या है, ये भी मेरा वैलिड BCD कोड नहीं था, क्योंकि यहाँ भी क्या है, दिख रहा है कि ये आ रखा है, पर क्या है, कैरी भी एक था। तो यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, 0 1 1 0 ऐड किया, तो सेम आ जाएगा 0 1 1 0। अब इसकी बात करूँ तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, वैलिड BCD कोड नहीं है, तो मैं इसमें क्या है 0 1 1 0 ऐड करूँगा। ये कितना आएगा 1 1 1 0, एक कैरी आया, वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, ये मेरा वैलिड है, ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। अब मेरे सारे कोड और ये भी वैलिड है, तो मेरे अब सारे नंबर्स क्या हैं, वैलिड हैं, ठीक है। अब मैं इसका एक्चुअल में आंसर क्या आया मेरा, ये आ गया, ठीक है, BCD एडिशन इसका। अब मुझे क्रॉस चेक करना है, इसको मैं जोड़ा हूँ 16, ये आएगा डेसिमल में एडिशन। अब मैं इसका क्या है, इसका भी मैं क्या लिख रहा हूँ, डेसिमल इक्विवेलेंट। ये कितना है 6, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1566, यहाँ पे क्या आ रहा है 1, दैट मीन्स कि मेरा एडिशन सही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट डाउन करिए, मैं इसे फिर से समझा रहा हूँ कि मैंने सबसे पहले 579 का BCD इक्विवेलेंट लिख दिया, 987 का BCD इक्विवेलेंट लिख दिया, ठीक है। अब मैं इनका एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ। ये क्या 9 था, ये क्या था 7, 9 + 7 16 होगा, ठीक है। तो 16 में कैसे लिख सकता हूँ, 1 कैरी आ गया, ये 4 टाइम्स 0, या सिंपल एडिशन करो या ऐसे कर लो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 0 0 1 0 + 1 + 7, ठीक है, इसको मैंने ऐड किया, फिर 16 आया, 0 0 0 लिख दिया, 1 कैरी। अब यहाँ पे क्या था, ये कितना था, ये था 5 + 1 6 6 + 9 15, 15 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1 1 1 1, ठीक है। अब क्या है, या आप एडिशन करो या ऐसे कर लो, जो आपकी इच्छा है वैसा कर सकते हो। ये दिख रहा है कि ये BCD कोड है, पर एक्चुअल में ये नहीं है वैलिड, क्योंकि क्या है, कैरी आया था। तो मैंने कहा था जहाँ वैलिड BCD कोड नहीं होगा वहाँ मैं क्या ऐड करूँगा, 6 ऐड करूँगा। 6 मैंने इसमें ऐड किया, तो 0 में 6 ऐड किया, एज 6 आ गया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ये वैलिड BCD कोड दिख रहा है पर एक्चुअल में है नहीं, तो मैंने यहाँ भी 6 ऐड कर दिया। यहाँ क्या हुआ, यहाँ मैंने यहाँ पे जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो 15 आ रहा है, ये वैलिड BCD कोड ऑब्वियस सी बात है नहीं है, इसमें मैंने फिर 6 ऐड किया तो इतना आया। इसका जो कैरी था यहाँ लिख लिया, फिर मैंने इसका वैलिड BCD रिप्रेजेंटेशन लिख लिया, ठीक है, वो ये आएगा। अब मैंने इसको कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो 1566 मैंने आंसर मैच किया, मेरा आंसर सही है, दैट मीन्स कि मेरा एडिशन जो मैंने परफॉर्म किया है वो सही है। तो यहाँ तक तो किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे हम BCD एडिशन को यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं कि BCD एडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जहाँ वैलिड BCD कोड नहीं आएगा
ऐड करते समय, तो वहाँ हम क्या करेंगे 6 ऐड कर देंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और एग्ज़ाम में कभी भी आपसे ये आपको पता ही है, अगर ये आपको अगर ये आपको कर रहा है कि इसको ऐड करो BCD में, ठीक है, तो आप ये भी तो कर सकते हो, सीधे सीधे इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, इसको ऐड कर लो, यहाँ 1566 आ गया, इसको क्या कर दो BCD में कन्वर्ट कर दो। तो आप कोई भी प्रोसेस यूज़ कर सकते हो, बट आई थिंक फॉर पेपर कंसर्न मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा शॉर्ट मानूंगा, ये ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो एग्जाम में BCD एडिशन के क्वेश्चन आने बहुत टफ है, बट क्योंकि हमारे कोर्स करिकुलम में ये चीज़ है कि हाउ टू ऐड 2 BCD नंबर, तो मैंने यहाँ पे नॉट 2 मैनी जितने भी ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हो, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो। और मैंने हमेशा स्टूडेंट से ये बोला है कि मैंने देखा कि आप लोग नंबर सिस्टम में किसी भी चीज़ को एक मेथड से सॉल्व मत करो, किसी एक नंबर सिस्टम से सॉल्व करने की कोशिश मत करो, आप वेरियस नंबर सिस्टम यूज़ करा करो। उससे क्या होगा कि आपके जो कन्फ्यूज़न है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने भी ऐसा किया, कोई भी बुक कंप्लीट पूरी सारी चीज़ का सॉल्यूशन कभी नहीं देती है, वो हर चीज़ छोड़ देती है। उसको आपको क्लियर कैसे करना है कि आपके पास पता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम आपका रेफरेंस है, तो अगर आप किसी भी नंबर सिस्टम से उसमें कन्वर्ट करते हो तो वो आपको आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, तो उससे आप सिंपल आप कंपैरिजन कर सकते हो और आपकी कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखते हैं। तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि तो फिर हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कैसे हम BCD एडिशन करेंगे, कैसे नंबर सिस्टम में हम कन्वर्जन डेसिमल में कन्वर्ट करके हम अपने कन्फ्यूजन कैसे दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा BCD एडिशन खत्म हो गया। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है लॉजिक गेट्स, कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, उनकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, इस टाइप से। उससे पहले लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। मैं आपको ये बात पूछने वाला हूँ कि अगर आपको ट्रुथ टेबल दी है किसी की, ट्रुथ टेबल क्या होती है। सबसे पहले इस पे आते हैं कि ट्रुथ टेबल क्या होती है। ट्रुथ टेबल क्या है कि जो आपको कोई फंक्शन दिया है, बूलियन फंक्शन मैं इसलिए कह रहा हूँ, बूलियन अलजेब्रा जो 1 और 0 को हैंडल करती है। जैसे जो मेरी नॉर्मल अलजेब्रा है वो डेसिमल में 0 से 9 तक के नंबर को हैंडल करती है, ठीक है। जो बूलियन अलजेब्रा है वो क्या है, वो हमारे सिर्फ 0 और 1 को हैंडल करती है, ठीक है। तो बूलियन अलजेब्रा में अगर आपको कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, उसको मैं ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट कैसे करूँगा। मेरा अभी गेट पढ़ाने से पहले मैं इसको पढ़ाना चाहूँगा। तो एक आपके पास फंक्शन है f1 x y z बार, ठीक है। अब आपको पता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ देखूँगा कि जो मेरा f1 है, f1 मेरा क्या है, आउटपुट, x y z क्या है, इनपुट, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो इनपुट का x y z वेरिएबल है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि मुझे इसकी ट्रुथ टेबल को रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने क्या किया, x y z मेरा क्या है, इनपुट, और f1 क्या है, आउटपुट, ठीक है। तो मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है कि मैं इसे ट्रुथ टेबल की फॉर्म में कैसे लिखूंगा। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, मेरे पास 3 इनपुट हैं, 3 इनपुट के, ठीक है, मैं कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ 0 और 1 में, ठीक है। मतलब मेरे पास ऑप्शन 2 ही हैं कि मैं z की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, y की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, या x की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ से 3 इनपुट के सिर्फ मैं कितने रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ, मैक्सिमम नंबर जो मेरा क्या है रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2 की पावर n-1। ये मैंने बताया था अनसाइंड नंबर की रेंज क्या होती है, डेट इज 0 to, ठीक है। मतलब ये मैक्सिमम मेरा डेसिमल नंबर है जो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अनसाइंड से। तो 3 बिट से ये 3 बिट हो गई, ठीक है। अब हमेशा बिट ही वर्ड यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। ये 3 बिट हो गई, तो इससे मैं मैक्सिमम अपना डेसिमल नंबर क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 7, ठीक है। तो मैं अब इसकी ट्रुथ टेबल बनाता हूँ। तो मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या आ सकते हैं, 0 से 7 तक के। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है 0 से मैं 7 तक के। अब 0 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 0, 1 को ये, 2 को ये, 3 को ये, 4 को, ठीक है। यही मेरे इतने कॉम्बिनेशन ही बनेंगे। कितने कॉम्बिनेशन है, 8 कॉम्बिनेशन, ठीक है।
अब 8 कॉम्बिनेशन में अब वो कह रहा है कि मुझे दिखाना है F1 इक्वल टू एक्स वाई जेड बार। तो एक्स वाई जेड बार इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब मुझे ये देखना है एक्स वाई जेड का बार का सिग्निफिकेंस। अभी सिंपल सा ये मानो कि जहां पे बार आ रहा है वहां आप 0 लिख दो, जहां पे सिंपल लॉजिक है वहां आप 1 लिख दो। तो ये किसके इक्विवेलेंट हुआ, ये हुआ 1 1 0। मतलब इसका आउटपुट जब 1 1 0 का हम कॉम्बिनेशन डालें तभी इसका आउटपुट 1 आ रहा है, ठीक है। बाकी सब आप 0 लिख दो। तो ये इस फंक्शन की ट्रुथ टेबल हो गई। इसमें मैं फिर बता दे रहा हूं कि सबसे पहले आपने देख लिया कि मेरे पास इनपुट कितने हैं, 3 इनपुट है। 3 इनपुट का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, मैक्सिमम 0 से लेकर 7 तक। मैंने उसे लिख दिया। अब मुझे लगाना है F1 की वैल्यू क्या देख रही है, एक्स वाई जेड बार। तो मैं सिंपल कह रहा हूं जहां पे बार है वहां पे मैं क्या लिख रहा हूं 0, और जहां नॉर्मल है विदाउट बार वहां पे मैं क्या लिख रहा हूं 1, ठीक है। तो 1 1 0 6 6 कहाँ है, यहाँ 6 के कंपेरिजन में आउटपुट बस लिख दो 1, बाकी सब में 0। तो ये हो गया कि कैसे हम ट्रुथ टेबल लिखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक अगर एक्स वाई जेड है F2 क्या है आपका एक्स वाई जेड है। तो मैंने क्या कहा, क्योंकि कोई भी बार नहीं है, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ क्या आया 7। 7 के कॉरस्पॉन्ड में मैंने क्या कहा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ F2, ठीक है। 7 के कॉरस्पॉन्ड में मैंने क्या बोला 1 लिख लो, बाकी सब 0, ठीक है। तो ये हो गया इसकी ट्रुथ टेबल। अब थर्ड F3 क्या है, इन दोनों का सम है एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। अब मुझे इसकी ट्रुथ टेबल लिखनी है। इसकी ट्रुथ टेबल कैसे लिखूंगा, ये क्या है 0 1 1, ये क्या है, ठीक है। अब क्या है 7 के करस्पॉन्ड में क्या लिखूंगा 1, 6 के करस्पॉन्ड में क्या लिखूंगा 1, बाकी सब क्या कर दूंगा 0। लाइक इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये 1 लिख दिया, ये 1 लिख दिया, बाकी। तो अब आपको ये पता लग गया होगी अगर आपको कोई फंक्शन दे रहा है तो आप उसकी करस्पॉन्डिंग क्या ट्रुथ टेबल कैसे लिखोगे। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि इस फंक्शन में कंडीशन है, यहाँ पे तीनों वेरिएबल होना जरूरी है। अगर ये x5 होता ना, लाइक अगर फंक्शन मान लिया मेरा f इक्वल टू XY होता तो मैं इसको नहीं रिप्रेजेंट कर सकता था। मुझे इस फंक्शन में तीनों वेरिएबल चाहिए। हाँ, अगर ये 2 बिट का फंक्शन है, ठीक है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है, तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। लेकिन अगर आपका मतलब अगर ये 3 बिट का है तो मैं इसको रिप्रेजेंट ऐसे नहीं कर सकता। मुझे फंक्शन में तीनों वेरिएबल चाहिए। लाइक यहाँ देखो आप, एक फंक्शन में तीनों वेरिएबल हैं, XYZ तीनों वेरिएबल हैं, ठीक है। अगर 4 का है तो मुझे UVWX चारों चाहिए या ABCD चारों चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखना कि इस पे मतलब ये फंक्शन लाइक F1 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ XYZ, ठीक है। तो उसकी वैल्यू XYZ बार है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर F1 XYZ का कॉम्बिनेशन है और इसकी वैल्यू XY है तो मैं इसको डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन इसका नहीं कर सकता हूँ। अब इसका कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे, पर यहाँ पे आपके इतना इंपॉर्टेंट जानने की बात है कि लाइक ट्रुथ टेबल कैसे लिखते हैं। अब मुझे वाइस वर्सा, अब मुझे ये देखना है कि अगर मुझे ट्रुथ टेबल देखनी है दी है तो मैं फंक्शन कैसे लिखूंगा। तो F1 इक्वल टू क्या है, सिर्फ जहाँ पे 1 आ रहा है मैं वो वैल्यू देखूंगा। कहाँ पे 1 आ रहा है 1 1 0 पे, किसका फंक्शन है, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उसे x लिख दिया और जहाँ जहाँ 0 है उसे कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिख दिया। तो F1 मेरा क्या हो गया XYZ बार, F2 क्या हो गया, यहाँ पे 1 है, तीनों 1 है XYZ, और F3 क्या हो गया, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे, इन दोनों को मैं क्या करूँगा ऐड कर दूंगा। तो XYZ प्लस XYZ बार। तो ये मैं आपको एक वो देने वाला था कि लाइक अगर मान लिया मेरे पास कोई फंक्शन दिया है तो मैं उसे ट्रुथ टेबल कैसे बनाऊंगा, और अगर मेरे पास कोई ट्रुथ टेबल है तो मैं उसको
फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, अभी हमें बहुत आगे चलना है। अब मैं इसे हटा रहा हूँ। ये सबको सिंपल, ये सिंपल जिसने हल्की फुल्की इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी, मैं सिर्फ जो बंदा बेसिक से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए बता रहा हूँ। जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये आगे हमारे काम आएंगी इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूँ मैं। अब हमारी नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, लॉजिक गेट्स, ठीक है, कि हमारे कौन कौन से लॉजिक गेट्स हैं। तो लॉजिक गेट्स हमारे क्या हैं, सबसे पहले आता है नंबर 1, बफर। बफर क्या हुआ, सिंपल एक क्या है कि लाइक एक सिस्टम है जहां आप जो इनपुट दे रहे हो वो उतना ही आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, बफर। अच्छा, इसका यूज कहां होता है, डिले पर्पज से, क्योंकि आपको पता है कि आप कोई भी लॉजिक गेट्स ले लो, कुछ भी ले लो, वो सिस्टम कभी भी आइडियल नहीं होता। लाइक अगर आप इनपुट अप्लाई करते हो तो उसके आउटपुट में कुछ डिले आता है, ठीक है। वो डिले किस बात पे डिपेंड करता है, वो एक अलग चीज़ है कि वो किन से मिलके बना हुआ है, ट्रांजिस्टर से मिलके बना हुआ है। तो ट्रांजिस्टर में हमेशा डिले रहता है कि आप इनपुट अगर दोगे तो एग्जैक्ट एकदम आउटपुट नहीं आता है, कि जैसे आपने इनपुट अप्लाई किया तो कुछ डिले तो हमेशा रहेगा। तो बफर का पर्पस क्या है कि लाइक मैं ऐसे भी दे सकता था, जीरो है तो जीरो ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है सिंगल लाइन में, लेकिन मुझे लाइक इस जीरो को मैं डिले देना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक सिंपल एक बफर लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या है कि इसके आउटपुट पे डिले आ जाएगा। तो ये है बफर का पर्पस। तो बफर क्या हुआ, बफर सिर्फ हुआ कि लाइक इनपुट और आउटपुट सेम है, सम डिले, तो इसे क्या कहते हैं, बफर। सेकेंड लॉजिक गेट मेरा आता है और गेट। और गेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये मैं यहाँ पे 2 इनपुट और गेट बना रहा हूँ। लेट्स सपोज कि मेरा इनपुट है ए और बी, आउटपुट क्या है वाई, ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ कि और गेट की ट्रुथ टेबल लिख रहा हूँ क्या होती है, तो ए बी और वाई। अब मैंने कहा कि जब आपके इनपुट ए बी हैं, 2 इनपुट हैं, तो इसके कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 0 1 को लगा के इसके 4 कॉम्बिनेशन होंगे। कौन कौन से होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। तो और गेट का एक्चुअली y जो होता है, आउटपुट क्या होता है, y इक्वल टू जो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ a प्लस बी या a और b, ठीक है। और इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, ठीक है। ये इसकी ट्रुथ टेबल होती है। ये एडिशन नहीं है, अगर ये एडिशन होता तो यहाँ पे क्या आता, 0 आता, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है ए और बी का। अगर 1 1 को मैं ऐड करता तो कुछ और आता ना, 1 0 आता, पर ये एडिशन नहीं है, इसमें कंफ्यूजन है। ये ए और बी की ट्रुथ टेबल है, ठीक है। तो और गेट क्या होता है, सिंपल कि अगर मान लिया मेरा 2 इनपुट और गेट है, तो इससे मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर मेरे पास 2 इनपुट और गेट में मेरा अगर दोनों 0 हैं तब तो आउटपुट 0 है, अगर कोई भी 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। लाइक अगर मैं बात करूं 3 इनपुट और गेट की, तो मेरे पास 3 इनपुट के हिसाब से जो इनपुट के कॉम्बिनेशन क्या आएंगे, अभी हमने देखा था 0 से लेके 7 तक। तो मैंने कहा कि मुझे इसकी ट्रुथ टेबल लिखनी है, तो मैंने यहां से कॉन्सेप्ट उठाया कि अगर तीनों 0 हैं तब तो 0 आएगा, अगर इनमें से कोई भी 1 आ गया तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब अगले अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे तो इसमें एक ना एक 1 तो होगा ही होगा, देख रहे हो।
तो हमेशा इसका आउटपुट क्या आएगा 1। तो ये आ गया 3 इनपुट और गेट। तो मुझे एक्चुअली ये ट्रुथ टेबल याद नहीं करनी है, मुझे इसका कॉन्सेप्ट समझना है। तो मैं यहाँ से एक चीज़ और भी तो कर सकता हूँ, एज्यूम कि अगर मैं किसी भी, जैसे मैं मान लिया मैंने इसको कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, देखना मैं इसको और इसको देखता हूँ, तो मेरा b हमेशा क्या है 1, b हमेशा क्या है 1 इस केस में। बट मेरा क्या है a 0 भी है हो रहा है 1, पर आउटपुट में क्या वेरिएशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे नहीं लिख सकता कि b a प्लस 1 इक्वल टू 1। फिर से हम देखेंगे कि यहां पे मेरा 1 क्या है, मैंने कांस्टेंट कर दिया। ये क्या है मेरा, इसे मैंने a मान लिया, कोई भी वैल्यू ले रहा है, 0 ले रहा है या 1 ले रहा है, ठीक है। तो ये, लेकिन इसका आउटपुट हमेशा क्या है 1। तो a की वैल्यू, कहने का मतलब ये है कि a की वैल्यू चाहे 0 हो चाहे 1 हो, ये हमेशा 1 आएगा। तो ये एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लॉजिक सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज होगा कि अगर मैं किसी भी वेरिएबल में 1 और उसका और 1 से करूंगा तो मेरा हमेशा आउटपुट क्या आएगा 1। सेकंड जो कंक्लूजन निकलता है वो मैं निकालता हूँ ये वाला, जब दोनों 0 हैं, ठीक है। तो मैंने फिर कर लिया a प्लस 0, a प्लस 0 मैं देख रहा हूँ, तो जब 0 मेरा वो है, तो जो a की वैल्यू है आप देखोगे, अगर a 0 था तो आउटपुट क्या है 0, और a 1 है तो आउटपुट क्या है 1। तो दैट मीन्स कि अगर a प्लस 0 में, अगर मैं 0 में और करता हूँ, a और 0 करता हूँ, तो वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, a के इक्विवेलेंट। तो इस ट्रुथ टेबल से मुझे दो चीज़ें पता चली है कि अगर मैं a और 1 करूँगा तो 1 आएगा, और a और 0 करूँगा तो क्या आएगा, क्या आएगा, a और 0 a, ठीक है। तो ये एक हमारे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ कॉन्सेप्ट निकल के आए यहाँ से लॉजिक सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है। अब आपको मैंने ये बता दिया कि कैसे 3 इनपुट का ट्रुथ टेबल बना सकते हैं ऑर गेट में। मेरा क्या है कि मैंने ऑर गेट में देख लिया कि अगर कोई भी इनपुट एक बार भी 1 हो जाता है, ठीक है, कुछ भी, तो क्या है उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आउटपुट 0 सिर्फ उसी कंडीशन में होगा कि अगर सारे इनपुट क्या है उसके 0। अब ऐसे आप ट्रुथ टेबल क्या है 4 बिट के लिए भी लिख सकते हो, 5 बिट के लिए भी लिख सकते हो, 6 बिट के लिए लिख सकते हो, 7 बिट, जितने भी बिट हैं उसके लिए आप ऑर गेट की ट्रुथ टेबल लिख सकते हो। वो दैट इज़ नॉट अ बिग टास्क, ठीक है। अब ये दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पे लिख दिया है। अब हम नेक्स्ट गेट की तरफ जाते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो मैंने अभी तक क्या पढ़ लिया, बफर पढ़ लिया, ऑर गेट पढ़ लिया। अब मैं पढ़ रहा हूँ एंड गेट। एंड का सिंबल क्या होता है, ये 2 इनपुट एंड गेट है, ठीक है। और इसको मैं, इसका जो इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट क्या करता हूँ, y a इंटू बी, या इसे मैं क्या कहता हूँ a एंड b, ठीक है। अब मैं इसकी ट्रुथ टेबल लिख रहा हूँ। ये सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन है जिसमें क्या है कि अगर आप 0 0 को मल्टीप्लाई करते हो, 0 0 1 को 0, 1 0 को 0, 1 1 को 1। तो अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, इससे मैं क्या निकाल रहा हूँ कि एंड गेट में अगर सब 1 आते हैं, अगर कोई भी इनपुट अगर 0 होता है तो आउटपुट क्या होगा 0। अब मुझे मान लो 3 इनपुट एंड गेट के लिए लिखना है, ठीक है। जैसे 2 में तो 0 से 4 तक, 0 से 3 तक ही हम लिख सकते हैं। अगर 3 में लिखना है तो 3 इनपुट एंड गेट में 0 से 7 तक जाएगा, तो मुझे उसकी ट्रुथ टेबल लिखनी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मान लिया आपका कोई भी बिट 0 आता है तो एंड गेट का आउटपुट क्या होगा 0, ठीक है। और अगर सारे बिट जब 1 आएंगे तभी इसका आउटपुट क्या होगा 1। तो यहाँ से मुझे एंड गेट के बारे में पता लग गया कि एंड गेट एक्चुअल में होता क्या है। अब मैं यहाँ से भी, जैसे मैंने वहाँ पे 2 कंक्लूजन निकाले कि a प्लस 1 क्या होता है और a प्लस 0 क्या होता है,
अब ठीक है, a प्लस वन एंड a प्लस ज़ीरो, ये मेरे और गेट से दो कंसेप्ट आए थे। अब मैं एंड गेट से दो कंसेप्ट क्या निकालने वाला हूँ, a एंड ज़ीरो, a एंड वन, ये किसके इक्वल होगा। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ लाइक मेरा दूसरा इनपुट मैंने फिक्स कर दिया, क्या है, ज़ीरो। तो मैं जब a एंड ज़ीरो कर रहा हूँ तो हमेशा क्या आ रहा है, ज़ीरो। तो a एंड ज़ीरो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो। और जब मैंने इसका इनपुट फिक्स किया वन, इस लॉजिक इसको निकालने के लिए a एंड वन कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो जीरो अगर यहाँ पे a तो ये जीरो आ रहा है, वन है तो वन आ रहा है। दैट मीन्स कि अगर a एंड वन है तो a के इक्वल आएगा। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके एंड गेट से निकल के आए हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके सारे कॉन्सेप्ट आपके लॉजिक सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, विदाउट यूजिंग के मैप, उसमें यूज हो जाएंगे। या इसे हम कह सकते हैं कि ये बूलियन अलजेब्रा, जैसे बूलियन अलजेब्रा के कुछ मतलब लाइक कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंड गेट सबको समझ में आ गया। अब थर्ड गेट है हमारा नॉट गेट। नॉट का सिंबल क्या होता है, जैसे बफर होता है उसके आगे एक इन्वर्टेड लॉजिक का सिंबल। एक्चुअली ये जो बबल होता है इसका मतलब क्या होता है कि लॉजिक इन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, लॉजिक इन्वर्ट हो रहा है, ये इस बबल का मतलब होता है। ये हमेशा याद रखना, अभी हम आगे डीमॉर्गन्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें काम आएगा, ठीक है। तो बफर के आगे मैं अगर ये लगा देता हूँ तो लाइक लॉजिक इन्वर्ट हो रहा है, तो अगर मैं इनपुट वन देता हूँ तो ज़ीरो, ज़ीरो देता हूँ तो वन। अब इसकी ट्रुथ टेबल क्या है, ये आप देख रहे हो सिंगल बिट है, तो लाइक आपके पास सिर्फ दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इनपुट है a, आउटपुट है y। तो y इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, a बार, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को मैं बार से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, बार से, या कॉम्प्लीमेंट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डैश से। ये कन्वेंशन है, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था एक्स वाई जेड डैश, या एक्स वाई जेड बार भी मैं लिख सकता हूँ, या कुछ भी लिख सकता हूँ। तो डैश और बार सेम चीज़ है। तो कॉम्प्लीमेंट को मैं बार से भी रिप्रेजेंट करता हूँ, डैश से भी रिप्रेजेंट करता हूँ। बुक अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंटेशन है। तो मैंने अगर इनपुट ज़ीरो दिया तो आउटपुट क्या आएगा, वन, वन दिया तो ज़ीरो, ठीक है। तो नॉट गेट का क्या है कि ये हमेशा जो इनपुट होता है उसको इन्वर्ट कर देता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इसके ये हो गए। तो हमने क्या था, हमने बेसिक चार गेट पढ़ लिए। चार गेट क्या, एक बफर पढ़ लिया, बफर क्या होता है, एक हमने और पढ़ लिया, एंड पढ़ लिया, नॉट पढ़ लिया। अगला एक हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको मैं सबने नोट, ये सबको पता ही होगा जिसने पढ़ा होगा बेसिक, जिसको नहीं पता हो थोड़ा फटाफट नोट करेगा तो कोई बात नहीं। अब हम अगला गेट पढ़ने जा रहे हैं। नीचे वाला मैं रख रहा हूँ एज इट इज, ऊपर वाला हटा रहा हूँ। मुझे क्या पढ़ना है अब, मुझे पढ़ना है नैंड गेट। नैंड क्या है, किसके इक्वल होता है, नॉट प्लस एंड। नैंड गेट किसके इक्वल हुआ, नॉट प्लस एंड के इक्वल, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है कि मेरे पास एक एंड गेट है, उसके आगे मैंने नॉट गेट लगा दिया। या मैं ऐसे भी इससे कर सकता हूं। तो ये नैंड गेट हो गया रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसकी ट्रुथ टेबल क्या हुई, ठीक है। अब यहां से आपको दिख रहा है जो नैंड गेट है वो एंड गेट के आउटपुट का इन्वर्टेड है। अब मान लिया मुझे y एंड गेट है और ये y क्या है, नैंड है। तो ए बी का जब एंड गेट में दिखाता हूं तो क्या आता है, ये। पर नैंड गेट का आउटपुट क्या है, इसका इन्वर्जन। तो मैं इसका इन्वर्जन करूंगा तो क्या, 1 1 1 0, ठीक है। तो मेरे पास नैंड गेट की क्या आएगी ट्रुथ टेबल। अगर मुझे नैंड गेट किसी भी 3 इनपुट 4 इनपुट 5 इनपुट नैंड गेट की ट्रुथ टेबल लिखनी है
तो मैं एंड गेट की ट्रुथ टेबल लिखूंगा, उसका क्या कर दूंगा, इन्वर्जन, ठीक है। तो वो मेरे क्या आ जाएगा, नैंड गेट की ट्रुथ टेबल आ जाएगी। तो ये नैंड गेट हो गया इसमें। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो सबको पता है, नॉट प्लस एंड, एंड का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, ए बी। यहाँ पे आपका क्या आएगा, ए बी, और यहाँ पे क्या आएगा, ए बी बार। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि क्या मेरा नॉट गेट होता है, क्या मेरा नैंड गेट होता है, क्या मेरा और गेट होता है, और क्या मेरा बफर होता है, ठीक है, और क्या मेरा एंड गेट होता है। तो नैंड गेट में किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी, सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट, ठीक है। ट्रुथ टेबल आपके सामने ये है, इसको मैं आप हटा दे रहा हूँ। ट्रुथ टेबल आपकी एक्चुअल में नैंड की क्या है, 0 0 1 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 0, ठीक है। इसको हटाता हूँ। अब मेरे पास नेक्स्ट गेट क्या आता है, नॉर गेट। नॉर गेट का क्या बोलता है, नॉर गेट बोलता है और प्लस नॉट, जैसे नैंड था वैसे ही नॉर। इसका मैं रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी कर सकता हूं, ठीक है। तो अब इसकी टोटल क्या होगी, मैंने बोला कि ए बी वाई और, ठीक है, और वाई नॉर। तो जो भी मेरा और गेट का आउटपुट है उसमें मैंने क्या किया, उसे कॉम्प्लीमेंट कर दिया है। अब और गेट मुझे पता है क्या आउटपुट है, 0 1 1 1, तो नॉर गेट का आउटपुट इसका कॉम्प्लीमेंट 1 0 0 0, ठीक है। ये मैंने और गेट का आउटपुट आपके रेफरेंस के लिए लिखा है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो ये आपका वाई नॉर आ गया। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया, और का कॉम्प्लीमेंट, या फिर मैं इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, नॉर गेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, हमने क्या किया, नॉर गेट पढ़ लिया। अब हमारे पास अगला जो लॉजिक गेट्स आता है वो क्या आता है, वो है एक्सऑर। एक्सऑर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे 2 लगे होते हैं, जैसे और गेट का होता है वैसे यहाँ पे 2 टाइप्स के वो होते हैं, यहाँ पे ए बी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी और आउटपुट वाई, कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। एक्सऑर क्या बोलता है, अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ वंस है तो आउटपुट क्या आएगा, 1। अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ वंस हैं तो आउटपुट क्या आएगा, 0। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो आउटपुट क्या आएगा, 0, और सॉरी 1, और इवन नंबर ऑफ वंस हैं तो आउटपुट क्या आएगा, 0। यहाँ पे 1 कितने हैं, 0, दैट मीन्स कि कितना नंबर हुआ, 0 क्या है, इवन नंबर, तो आउटपुट क्या आएगा, 0। यहाँ पे 1 कितना है, 1 1 एक बार है, तो इसका मतलब क्या है, कितनी बार है, इसका मतलब क्या है कि ऑड बार है, तो आउटपुट मैंने क्या बोला, 1। यहाँ पे भी 1 है तो आउटपुट क्या है, 1। यहाँ पे 1 कितनी बार है, 2 बार है, मतलब इवन बार है, तो आउटपुट क्या आ गया, 0, ठीक है। और इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ, मैंने बोला था लाइक मुझे अगर लॉजिक रिप्रेजेंट करना है ट्रुथ टेबल से, तो मैं 1 देखता हूँ कहाँ कहाँ आ रहे हैं, कहाँ कहाँ आ रहे हैं, जहाँ पे 0 है उसे बार से रिप्रेजेंट करेंगे, ए बार बी, ठीक है, ए बार बी प्लस ए बी बार। ये हमने पिछले वो जो ट्रुथ टेबल, हमने ट्रुथ टेबल से लॉजिक जैसे हमने फाइंड करना चाहा था, वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जहाँ 1 है ए बार बी प्लस ए बी बार, या मैं से ए डैश बी प्लस ए बी डैश, जो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। डिफरेंट टाइप के लॉजिक, मतलब डिफरेंट टाइप के बुक्स में अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये मेरा क्या हो गया, एक्स और गेट, ठीक है। अब मेरे पास लास्ट जो लॉजिक गेट बचता है वो क्या बचता है,
एक्स नॉर, इसका भी कॉम्प्लीमेंट, एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट क्या हुआ, एक्स और का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। जैसे मैंने उसमें बोला था कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, दैट मीन्स कि ये उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जब इवन नंबर आएगा तो 1 होगा और ऑड नंबर में 0, तो इसका मैं कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख दूंगा 1 0 0 1। अब आप देख रहे हो जहाँ इवन नंबर ऑफ 1 से वहाँ ये 1 आएगा, जहाँ ऑड नंबर ऑफ 1 से वहाँ ये 0। तो ये एक्स नॉर की ट्रुथ टेबल होगी। अगर आपको हमने 3 बिट एक्स नॉर की ट्रुथ टेबल लिखनी है, 4 बिट की लिखनी है, तो बस आप इवन और ऑड की कॉन्सेप्ट से लिख सकते हो कि जहाँ पे इवन नंबर ऑफ 1s होंगे वहाँ इसकी वैल्यू 1 होगी, जहाँ पे ऑड नंबर ऑफ 1s होंगे वहाँ इसकी वैल्यू 0। तो इसका जो एक्सप्रेशन है फिर हम लिखेंगे ट्रुथ टेबल में, यहाँ 1 आ रहा है, वो क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a बार b बार, फिर यहाँ पे 1 आ रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस a b। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हुआ किसका, एक्स नॉर गेट का। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे लॉजिक गेट्स कंप्लीट हो गए। हमने कौन कौन से लॉजिक गेट्स पढ़ लिए, बफर, ठीक है, बफर के बाद और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड, नॉर, एक्स और एक्स नॉर गेट। ठीक है, इसे हम एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी कहते हैं। तो यहाँ तक आप सबको ये सब पता चल गया कि कौन कौन से हमारे लॉजिक गेट्स हमारे मेनली यूज़ होते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट एक, मैंने बोला था कि मैं ग्रे कोड कन्वर्जन आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको लॉजिक गेट्स कंप्लीट करूँ, तो हम ग्रे कोड कन्वर्ट करके यहाँ पे आज का लेक्चर एंड करेंगे। तो लाइक आपको दिया है, आपको निकालना है कोई बाइनरी नंबर दिया है, क्या दिया है, 1 1 0 0, और किसी ने पूछा कि इसका आपको ग्रे कोड निकालना है। तो ग्रे कोड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअली यहाँ पे मेरा यूज होता है एक्सऑर गेट। ठीक है, तो मेथड है, आप देखना, मैंने लिख लिया 1 1 0 0। तो अगर मुझे इसका ग्रे कोड निकालना है तो मैं इस 1 को एज इट इज़ लिख दूंगा MSB को, फिर मैं इनके बीच में एक्सऑर गेट करूंगा। सॉरी, मैं आपको सिंबल बताना भूल गया। एक्सऑर का जो सिंबल होता है वो ये होता है, इसे कहते हैं एक्सऑर, और जो एक्सनॉर का सिंबल होता है वो होता है ये। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो एक्सऑर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो MSB है उसे एज इट इज ऐसे लिख दिया, और अब मैं इसका एक्सऑर गेट लूंगा। तो 1 1 का मैंने क्या बोला था, एक्सऑर गेट क्या होगा, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ 1s है तो वहाँ पे 0, 1 0 का एक्सऑर गेट क्या होगा, 1, 0 0 का क्या होगा, 0। तो 1 1 0 0 का जो हमारा ग्रे कोड हुआ वो हुआ 1 0 1 0। ठीक है, अब मैं आपको 5 बिट का कोई नंबर दे रहा हूं, लाइक ठीक है, इसका मुझे क्या लिखना है, ग्रे कोड, ये बाइनरी में है। तो ग्रे कोड मैंने क्या बोला, कैसे लिखूंगा, पहले मैं इसी नंबर को एज इट इज लिख लूंगा, फिर MSB एज इट इज कॉपी कर दूंगा, फिर यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, एक्सऑर गेट। तो 1 1 का जो यहाँ लिखूंगा एक्सऑर गेट वो यहाँ आएगा, कितना होगा, 0। 1 0 का क्या होगा, 1, 0 1 का क्या होगा, 1, और 1 1 का क्या होगा, 0। तो इसका ग्रे कोड क्या आ गया, 1 0 1 1 0। तो ग्रे कोड की अब क्या है कि ये तो मुझे ये हो गया कि कैसे मैं बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करूंगा। तो पहले मैंने 1 1 0 0 को आपको बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करना बता दिया, और फिर 1 1 0 1 1 को बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करना बता दिया। अब हम इसका उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, कि मेरे पास ग्रे कोड दिया और मुझे इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो लाइक ये मेरा ग्रे कोड है 1 0 1 1 0, इसको मुझे किसके इक्विवेलेंट निकालना है, ग्रे टू बाइनरी। तो इसकी आप मेथडोलॉजी देखेंगे,
सेम MSB मैं कॉपी कर दूंगा, पर जैसे मैं जब बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट करता हूँ तो मैं इन नंबर का एक्सॉल लेता हूँ ना, पर ग्रे से बाइनरी में उल्टे में मैं यहाँ से एक्सॉल लूँगा। 1 0 कितना हो गया 1 1 1 कितना हो गया 0 0 1 क्या हो गया 1 1 0 क्या हो गया 1। तो ये आपको दिख रहा है कि लाइक मैं क्रॉस में लूँगा, जैसे 1 को मैंने लिख दिया, अब मैं इसका एक्सॉर, फिर जो रिजल्ट आएगा इसका एक्सॉर, फिर जो रिजल्ट आएगा इसका एक्सॉर, फिर जो रिजल्ट आएगा इसका एक्सॉर लूँगा। ठीक है, तो मैंने देखा कि क्या आ गया 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1। दैट मीन्स कि मेरा मतलब मैंने क्या कर लिया, बाइनरी से ग्रे में भी कन्वर्ट कर लिया, ग्रे से बाइनरी में भी कन्वर्ट कर लिया। एक बार फिर से बताता हूँ, आपके पास कोई बाइनरी नंबर है तो अगर आप उसे ग्रे में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले MSB एज इट इज कॉपी कर देंगे। उसके बाद क्या है कि सीरीज़ में एक्सॉर गेट लगा के आउटपुट लिखेंगे, इसका आउटपुट, इसका आउटपुट, इसका आउटपुट, देन इसका आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा बाइनरी से ग्रे। अगर ग्रे से बाइनरी लिखना है सेम कॉन्सेप्ट, हमें MSB कॉपी करना है। ठीक है, उसके बाद क्रॉस में एक्सॉर लेंगे, जो आउट MSB प्लस इसका, फिर जो आउटपुट आया इस ये प्लस ये और ये एक्सॉर, फिर जो आउटपुट आया ये और ये इसका एक्सॉर, ये फिर ये आउटपुट आया इसका और इसका एक्सॉर। तो क्या हो जाएगा हमारा ये बाइनरी इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने आज क्या क्या सीख लिया, हमने आज सीखा BCD एडिशन। ठीक है, हमने आज सीखा एक्सेस 3 ऑफ ग्रे कोड की जो एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है वो देख ली। फिर हमने क्या किया, लॉजिक गेट्स देख लिए। हमने क्या देख लिया कि कैसे हम ट्रुथ टेबल से लॉजिक लिखते हैं, ट्रुथ टेबल टू फंक्शन, ट्रुथ टेबल टू फंक्शन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, लॉजिक गेट्स देख लिए। फिर हमने क्या किया, ग्रे कोड कन्वर्जन सीख लिया। अब जो मैंने जो आपको शुरुआत में टेबल दिखाई थी, अब आज उसमें हर एक डिजिट का, हर एक नंबर का, बाइनरी नंबर का आप ग्रे कोड निकाल सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज के लेक्चर का बेसिक सार हो गया कि हमने क्या क्या पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम आ जाएंगे SOP फॉर्म। ठीक है, POS फॉर्म। SOP क्या हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ठीक है, जिसे हम मिनटर्म और मैक्सटर्म भी कहते हैं, आगे देखेंगे। थर्ड हमारा क्या रहेगा, हम थोड़ा लॉजिक सिंप्लीफिकेशन की बूलियन अर्थमेटिक देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ मेरा क्या मैं सिखाऊंगा आपको, SOP POS में कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट SOP एंड POS, और इन दोनों के बीच में कन्वर्जन। ठीक है, और फिफ्थ फिर हम जाएंगे अपना K-मैप की तरफ। और दोस्तों ये बात ध्यान रखने वाली है, अगर मैं K-मैप की तरफ जैसे ही मैं जाता हूँ, दैट मीन्स कि मैं कॉम्बिनेशन सर्किट की तरफ जा रहा हूँ। तो अगर मैं K-मैप आपको जिस टाइम पे मतलब लाइक नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर हम K-मैप कंप्लीट कर लेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। तो K-मैप जैसे हम कंप्लीट करते हैं तो हमारा क्या है, फिर हम कॉम्बिनेशनल सर्किट में डायरेक्टली एंट्री मारेंगे। और कॉम्बिनेशनल में फिर जो कोई मेरे से कह रहा था कि सर आपका कोर्स कब तक, DLC का हम कितना, डिजिटल लॉजिक का कितना टाइम लगेगा, जैसे मेरा K-मैप खत्म होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारा स्टार्ट होगा। हार्डली कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम 2 लेक्चर हमारे लगेंगे। मैं आपको सारे कॉम्बिनेशन सर्किट जितने भी हैं इंपॉर्टेंट, कैसे हम ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे हम उसको गेट से डिज़ाइन करते हैं, मिनिमम गेट से कैसे डिज़ाइन करते हैं, वो मैं बता दूंगा। तो 4 या 5 मैक्सिमम 4 to 5 लेक्चर इसकी प्रॉब्लम के साथ सॉल्व कर लेंगे हम, कितनी प्रॉब्लम होंगी। फिर हम क्या करेंगे, सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ने लगेंगे। सिक्वेंशियल अगर मैं देखूँ तो फिर उसमें 3 या 4 लेक्चर लगेगा हमारा, और उसके बाद आपका इसका जो कोर्स है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो नो वरी, मैं कोर्स इसका जल्दी कवर कर दूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट ये कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसे 1 by 1 पढ़ते रहिए और ध्यान से उसको देखते रहिए, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आज का मेरा यहीं पे लेक्चर मैं इसको एंड करता हूँ। मैंने क्या पढ़ाया और हमें अगले उसमें क्या पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया है। तो ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच।